उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से ही 2027 के चुनावी रण की आहट सुनाई देने लगी है। एक तरफ योगी सरकार बड़े फैसलों और योजनाओं के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के हर कदम को चुनावी नजरिए से देख रहा है। योगी कैबिनेट के हालिया फैसलों ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा, 25 लाख युवाओं को टैबलेट, मेडिकल छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने और लंबित छात्रवृत्तियों को जारी करने जैसे फैसलों को सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का दावा है कि ये फैसले विकास और जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव में पहले ही इतनी बड़ी घोषणाएं क्यों की जा रही हैं। यूपी की राजनीति अब उस मैदान की तरह बन गई है जहां हर दल अपनी रणनीति और मुद्दों के साथ उतर चुका है। सरकार योजनाओं के सहारे जनता का भरोसा जीतना चाहती है, वहीं विपक्ष बदलाव की उम्मीद लेकर मैदान में है। अब सवाल यही है कि क्या योजनाओं की ताकत बीजेपी की राह आसान करेगी या विपक्ष के सवाल जनता के मन में नई तस्वीर बनाएंगे। योगी सरकार के बड़े ऐलान। बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने का फैसला भी योगी सरकार ने किया है। मेडिकल छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया है, 12,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। इसके अलावा छात्रवृत्ति भुगतान को भी योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार बोली, जन कल्याण पर पूरा फोकस सरकार का है। विकास के मुद्दे पर मैदान में बीजेपी उतर चुकी है, जिसको 2027 से पहले की सियासी तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्ष ने फैसलों पर सवाल उठाए हैं, खासकर समाजवादी पार्टी ने। संगठन को मजबूत कर रही समाजवादी पार्टी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमारी योजनाओं की नकल कर रही है। चुनावी रणनीति में जुटे राजनीतिक दल, जनता तय करेगी कि यूपी में सत्ता का भविष्य क्या होगा। प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। यह अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मेरी उन सबसे अपील होगी कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निःशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल, और बढ़ेगा भी आने वाले समय में।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक तरफ अहिल्याबाई योजना बीजेपी की तरफ से लागू की गई है, वहीं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है स्त्री समृद्धि योजना का, नारी सशक्तिकरण को लेकर। तो क्या लग रहा है 2027 की चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो गई है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनावी मिसाक जो होती है वो पिस चुकी है पूरी तरह से। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो योजना शुरू की है, 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त जीवन भर यात्रा देने की नाम पर कहीं न कहीं एक तरह से एक पासा फेंकने का काम किया है। तो मास्टर स्ट्रोक की योगी सरकार का कहा जा सकता है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी पत्नी डिम्पल यादव समेत तमाम जो विधायिका हैं, जो सांसद हैं, वो कहीं न कहीं मौजूद है। और साफ तौर पे महिला समृद्धि योजना के नाम से भी अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है। और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहिल्याबाई होलकर के नाम से 60 वर्ष की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की जो बात कही, और अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि ये योजना हमारी थी, हमारी पार्टी से कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो लीक हुई है। और कल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करने वाले थे, तो उससे पहले जो मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपनी योजनाओं की जो बस फ्री योजना थी उसको कहीं न कहीं इन्होंने आज जारी कर दिया। और साफ ही कहा सकता है कि ये चुनावी सुगबुगाहट है। सरकार बड़े फैसले और योजनाओं के लिए जनता के बीच में पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार के हर कदम को चुनावी नजरिए से देख रहा है। और योगी कैबिनेट में हालिया फैसले में योगी राजनीति में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज में आजीवन मुफ्त यात्रा, 25 लाख टैबलेट, 7,000 मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप जो कि 12,000 था 25,000 कर दिया गया बीपीएस छात्रों का। और उसको लेकर जो लंबित छात्रों की जो छात्रवृत्तियां रुकी थी, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जारी करने का निर्देश दे दिया है। तो एक मास्टर स्ट्रोक योगी सरकार का कहा जा सकता है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से जारी है महिला समृद्धि योजना के नाम पर। साथ ही साथ जो 26,000 स्कूल, जो अखिलेश यादव का 26,000 स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं, उन स्कूलों को हम खोलेंगे। पर्सनल स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को दो। और हर बार महिलाओं की सुरक्षा में इस बार किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। 10 डब्बे से लेकर तमाम जो विमेंस पावर लाइन है, जो महिलाओं के हित में काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, उनको किया जाएगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा, अखिलेश यादव ने खुद महिलाओं को सुरक्षा को लेकर एक मुद्दा बनाने का काम किया है। और ये जो आधी आबादी है, आधी आबादी योगी सरकार भी उसकी सुरक्षा की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव भी आधी आबादी को अपने वोट बैंक के आधार पर। ठीक है जितेंद्र, जैसे आपने अभी महिला सुरक्षा को लेकर सपा के दावों की बात की, बीजेपी के दावों की बात की, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जो नारी है वो केवल नारा बनकर रह गई है। देखिए, उन्होंने अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि नारी केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा बन के ना रह जाए। जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के हित में योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले शुरू कर रही है, उन सबको केवल नारा ना रह जाए। महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा। और साफ ये कहा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर और भी कहा कि आखिरकार सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं महिलाओं के हित में हो रही है, उनके जनकल्याण की हो रही है, तो आखिरकार चुनाव से पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जनकल्याण योजनाओं का किस तरह से ऐलान किया जा रहा है, क्यों ऐलान किया जा रहा है, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो इस तरह भी कहा सकता है कि सत्ताधारी और विपक्ष के बीच में जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के बीच में जो आमने सामने की बात है, वो सामने पूरी तरह से विकास हो चुकी है। और आप पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरह से। जितेंद्र, एक आखिरी सवाल, जैसे अखिलेश यादव की चाहे बात करें, वो अपने बयानों के माध्यम से बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की बात करें, वो भी तमाम आंकड़े जारी करके लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। हाल ही में आज ही का देख लीजिए, जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। तो क्या लगता है ये तमाम मुद्दे जो है सरकार को घेरने की जो कोशिश है 2027 में काम आएगी सपा की? देखिए, काम आएगी या नहीं आएगी ये जनता तय करेगी, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रेटेजी जो है विपक्ष की वो पूरी तरह से तैयार है। जेपीएनआईसी तो निजी हाथों में, कल कैबिनेट की बात कही है कि 30 सालों तक उसको लीज पे दिया जा रहा है, पूरी निजी हाथों में उसको दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने इस बात को आज भी उससे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ महिलाओं की बात होगी।
कल जेपीएनएससी को लेकर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और इस पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी और 30 सालों तक पूरी तरह से नीति हाथों में देना। अखिलेश यादव पहले भी इस बात को कह थे, या तो सरकार बेच देगी या तो वो लीज पे दे देगी। जब अखिलेश यादव से कहा गया कि बेचा जाएगा, सरकार का फैसला आया था कि बेचा जाएगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी मिलकर उसको खरीद लेंगे। लेकिन जब सरकार ने इस फैसले को टाल दिया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम कहना जो खरीदना है वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन निजी हाथों में लेना वो कितना कारगर होगा ये फिलहाल मुद्दे हैं। ये जो तमाम मुद्दे हैं ये 27 की रणनीति का हिस्सा है। जो चुनावी विसाख है, जो षड्यंत्र की शतरंज की चाल है, वो विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी अपने आंदोलन में शुरू कर दिया है। 27 में विपक्षी पार्टी हैट्रिक मानना, सत्ताधारी पार्टी हैट्रिक मानना चाहती है और विपक्ष अपनी वापसी करना चाहेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।